राजधानी दिल्ली के प्राचीन जोड़ों को संरक्षित करने के लिए, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, पुनर्विकास करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई, लेकिन यह योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह गई। इसका खामियाजा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जोड़ों को भुगतना पड़ रहा है। बुराड़ी के अधिकांश जोड़ों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हो रहे हैं, बल्कि कुछ जोड़ों पर तो खुद प्रशासन ने गैरकानूनी तरीके से अलाटमेंट कर दिया है। इसके खिलाफ एकता इनक्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार त्यागी ने एक मुहिम चलाई हुई है ताकि बुराड़ी के जोड़ों को संरक्षित किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाया जा सके। लेकिन उनकी मुहिम में खुद प्रशासन एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है और इन प्राचीन जोड़ों को विभिन्न लोगों को आवंटित कर रहा है। प्राचीन जोड़ों के आवंटन को रोकने के लिए राम अवतार त्यागी विभिन्न स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्हें अभी कामयाबी नहीं मिली। समाजसेवी राम अवतार त्यागी बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए बेहद गंभीर और चिंतित है और संघर्षरत है। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक स्तर पर जाकर बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं ताकि बुराड़ी के जोड़ों को भूमाफियों से बचाया जा सके, अतिक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन स्थानीय प्रशासन उनके प्रयासों में रोड़ा अटका रहा है और वह किसी भी तरीके से राम अवतार त्यागी का सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं राम अवतार त्यागी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय तक को अनेकों पत्र लिखे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से दिल्ली के मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है और जोड़ों को बचाने के लिए राम अवतार त्यागी की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन प्रशासन इतना हठधर्मी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आदेश आए हैं उन आदेशों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है और मुख्य सचिव के कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि राम अवतार त्यागी ने इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, मध्य दिल्ली जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्थानीय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अनेकों बार लिखित शिकायतें की है। लेकिन राम अवतार त्यागी जी, आपने बुराड़ी इलाके में जोड़ों पे अवैध निर्माण को और अतिक्रमण को हटाने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, तो बुराड़ी में कुल कितने जोड़ और किन जोड़ों पे अवैध कब्जे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुराड़ी के तालाबों के बारे में जिक्र किया। बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ भव्य टाइम्स का, कि बुराड़ी के अंदर 5 तालाब है जो 100 बीघे से ऊपर हैं। तकरीबन खसरा नंबर 148 में कुछ भूमाफियों ने ज़मीन अलाट करा ली है। खसरा नंबर 149 भूमाफियों ने उसमें ज़मीन अलाट करा ली है, जिसके खिलाफ मैं 2013 में मैंने एक PIL डाली थी दिल्ली उच्च न्यायालय में। उन्होंने आदेश दिया था कि जो ज़मीन अलाटमेंट किया उसको कैंसिल करके वापस तालाब में मिलाई जाए। मैं तभी से ही प्रधानमंत्री जी को, सारे डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, DM को, LG साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सबको लेटर लिख चुका हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय से 2-3 बार मुझे लेटर आ गया कि हमने आपकी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, परंतु दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। अब दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी आई है, मैं उनसे 2 बार मिला हूँ, उनको कंप्लेंट दी है कि उसमें कार्रवाई करें। भूमाफियों ने 149 नंबर पर जो शक्ति इनक्लेव बुराड़ी में पड़ता है 2 बीघे 4 विषय पर 4 दीवारी कर ली है। पिछले SDM साहब ने, तहसीलदार साहब ने उनको कब्जा करा दिया है। मैंने इसके खिलाफ कई बार लिखित में शिकायत भी दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने 4 दीवारी बना ली है, एक कमरा बना लिया है, दुकान बना ली है, ये काम हो रहा है। तो राम अवतार त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि जोड़ों पे जो अतिक्रमण है या जमीन अलाट की जा रही है या आपकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रशासन दोषी है, वो भूमाफियों से मिला हुआ है? बिल्कुल प्रशासन दोषी है। भूमाफिया पैसा खर्च करते हैं, मैं पैसा खर्च नहीं करता। मैं एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ तालाबों के लिए, तालाब को बचाने के लिए, कि अगर तालाब बचेंगे तो जल स्तर ऊपर होगा, जल स्तर ऊपर होगा तो पानी की कमी नहीं होगी। जीव जंतु उसमें पानी पीते हैं, मछली पली ओढ़ हैं उसमें, कि लोगों को एक सरोवर के साथ घूमना एक आनंदमय हो जाएगा। पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कई बार योजना बनाई है जोड़ों के सौंदर्यीकरण के लिए, तो यह योजना बुराड़ी इलाके में कितनी कामयाब है? बिल्कुल भी एक भी कामयाब नहीं है। खसरा नंबर 193 है, जिसमें तालाब के अंदर रास्ता बनाया हुआ है, निशानदेही भी हुई है, मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है, पर
प्रशासन कुछ नहीं सुनता। भूमाफियों के सामने प्रशासन बौना है। अच्छा, पहले जो ये सारे जोहड़ थे फ्लड कंट्रोल के पास में थे, तो उन्होंने भी डेवलपमेंट नहीं किया। उसके बाद में फिर ये दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए, तब भी कोई काम नहीं हुआ। अब ये दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं, तो आपको लगता है क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का कुछ सौंदर्यीकरण कर पाएगा, विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं डीडीए में भी कंप्लेंट दी है, डिप्टी डायरेक्टर से भी मिला हूँ मैं पर्सनली। उन्होंने कहा जी हमारे पास दिल्ली सरकार ने कोई भी अब तक पूरा माल का रकबा का हिसाब किताब नहीं दिया है। तो त्यागी जी, अब जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, आदेश भी दिया है, उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल कर रहा हूँ। कंटेम्प्ट में ये सारे अफसर आएंगे, ये जवाब देंगे क्यों नहीं किया, क्यों ये कब्जा करा रहे हैं जोड़ों पे। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बावजूद दिल्ली के प्रशासन ने बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तब राम अवतार त्यागी ने कोर्ट का सहारा लिया और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जोड़ों को बचाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका में उन्होंने दिल्ली के जोड़ों को बचाने के लिए और गैर कानूनी तरीके से प्रशासन द्वारा जोहड़ की जमीन को आवंटित करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की। अनेकों सुनवाइयों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्य दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया और बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए निर्देश भी दिए, लेकिन प्रशासन इतना तानाशाह और हरदर्मी बना हुआ है कि उन्होंने कोर्ट की भी एक नहीं सुनी। ये शक्ति इंक्लेव का ये तालाब है, ये 34 बीघे का तालाब है। कुछ लोगों ने, भूमाफियों ने मिलकर दिल्ली सरकार से जमीन कुछ अलाटमेंट करा ली है। तो इसके खिलाफ मैं 2013 में माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआई डाली थी, जिस पे माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस अलाटमेंट को कैंसिल करके वापस तालाबों में मिलाई जाए, परंतु कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री से, कहीं सब जगह जाके मैंने अपील अपने लगाई है, दरखास्त, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी 2 बार जा चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जमीन पर अवैध कब्जा जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये तालाब है 34 बीघे का, उधर जिम बना हुआ है, ये चौहान प्रॉपर्टी बना के किसी ने अपना कब्जा कर लिया है, एक आगे ज़मीन पड़ी है, ये कब्जा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा दिल्ली सरकार से कि तालाबों को बचाया जाए, जिससे पानी का लेवल बना रहे, जीव जंतु पानी पीते रहे। धन्यवाद आपका। समाज सेवी राम अवतार त्यागी ने अपनी तरफ से बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां एक ओर वह प्रशासन को लगातार शिकायतें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बुराड़ी के जोड़ों को बचाने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया और विभिन्न समाचार पत्रों में इस संबंध में अनेकों खबरें भी प्रकाशित हुई।